एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी हमारे सामने आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं इस साल, यानी कि 2025 की पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों ही कैटेगरी में, और फॉर्म फिल हो रहे हैं। और मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास कंटिन्यू कर दी है, आप लोग देख लेना एज अ रिमाइंडर के तौर पर। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई मॉक टेस्ट की एक तरीके से सीरीज आने वाली है, लाइव सेशन होगा। बस आप लोगों को याद रखना है कि सब्सक्राइब करना है ताकि एवरी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। और डेली क्लासेस होंगी। डेली हमारा जो टाइमिंग रहेगा वो 10 PM रहेगा, यानी कि 10 बजे आप लोगों को लाइव आ जाना है। डेली हम 10 PM पर मॉक टेस्ट की रिवीजन और प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी जितना भी सिलेबस है आर्मी पब्लिक स्कूल का, चाहे वो पीआरटी से रिलेटेड हो, चाहे टीजीटी से रिलेटेड हो, चाहे पीजीटी से, प्रीवियस ईयर के ऑल क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसके साथ रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लाइक इट जरूर कर देना अपना पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट शेयर कर देती हूँ कि भाई वैसे तो मैंने क्लास 1 और 2 में आप लोगों के सामने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एक एक चीज डिस्कस कर ली है। अगर नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाए। तो देखिए, नोटिफिकेशन तो हमारा 5 जून से पहले ही आ चुका था, यानी कि इन लोगों ने 5 जून से पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था AWES ने। ठीक है, और 5 जून से हमारे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट जो रहेगी वो 16 अगस्त रहेगी। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आप लोगों को याद रखना है, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। अभी भी फॉर्म फिल हो रहे हैं, अभी तो जुलाई चल रहा है, तो लास्ट जो रहेगा, लास्ट डेट रहेगी वो 16 जुलाई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम डेट जो एपीएस है वो ईच एंड एवरीथिंग पहले से ही अपडेट कर देता है कि भाई एग्जाम डेट, रिजल्ट, सब कुछ दे रखा है कि कब एग्जाम होगा। तो यहाँ पर एज अ रिमाइंडर मैं बता देती हूँ, 21 से लेकर 22 सितंबर, यानी कि 2 दिन एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक है, सैटरडे और संडे ये 2 दिन पड़ते हैं, तो उस बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। और जिसका भी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग डेट निकलेगी तो उस डेट के हिसाब से आप लोगों को अपने अपने सेंटर्स पर एग्जाम देकर आना है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर कि एक चेंज इस बार ये हुआ है कि हर साल जो एपीएस की फॉर्म फिल की जो फी होती थी वो 1000 होती थी। ठीक है, बट इस बार इन्होंने क्या किया है कि उसको एक तरीके से कैंसिल आउट करके 385 कर दिया है। 385 फी रख दी है इन्होंने। आप लोग सिर्फ और सिर्फ 385 में फॉर्म फिल कर सकते हैं एपीएस का। ठीक है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, पूरा 1 महीना आप लोग मान सकते हैं, 1 से 1.5 महीना अभी भी है। इन्होंने इस बार तो बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। वैसे एपीएस हर साल नहीं देता है इतना टाइम, मतलब 1-1.5 महीने के बीच में एग्जाम भी हो जाता है, फॉर्म फिल भी हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है, 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। बट इस बार इन्होंने फॉर्म फिल की जो मतलब की डेट है वो इस तरीके से कंटिन्यू की है कि आप लोग अपनी रिवीजन भी कर सकें। तो अगर एक हिंट के तौर पर मैं बताऊं तो देखिए, 5 जून से लेकर हमारा जुलाई भी चल रहा है, ठीक है, अगस्त है, और सितंबर में जाके आप लोगों का एग्जाम होगा। तो मतलब 3 महीने हैं आप लोगों के पास प्रॉपर, और जिसमें से 1 महीना निकल चुका है, 2 महीने हैं आप लोगों के पास रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये मतलब कि वैकेंसीज के लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज रहेगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल्स है वहां पर आप लोगों को एक तरीके से पोस्टिंग मिल सकती है कहीं पर भी, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं इस एग्जाम को। और इस एग्जाम में जो रहता है हमारा ऑनलाइन एग्जाम रहता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा आप लोगों का, इंटरव्यू सेशन होता है और स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट या टीचिंग एप्टीट्यूड स्किल जो भी आप इसमें मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के बेस पर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज आप लोगों को याद रखनी है इस तौर पर। तो ये सिलेक्शन पोर्शन था, मतलब प्रोसेस था। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं स्कोर कार्ड की। इफ सपोज 99%, तो कोशिश करना है कि आप लोगों का मतलब 100% यही कोशिश रखना कि क्लियर हो ही जाए आप लोगों का एग्जाम, इंटरव्यू एंड आप लोगों की पोस्टिंग मिल जाए जिस भी स्टेट में या जहां पर भी आप लोग के हिसाब से, मतलब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है AWES की तरफ कि वो आपको कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। ठीक है, इफ सपोज 0.0% मैं लेकर चल रही हूँ कि अगर आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाता है और आप इंटरव्यू में रह जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में रह जाते हैं और ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है।
जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका एक स्कोर कार्ड बनेगा, ठीक है, स्कोर कार्ड बनेगा एज अ रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं आप लोग। और वो एक तरीके से 200 मार्क्स, मतलब वैसे तो जो एग्जाम होता है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, तीनों ही कैटेगरी का एग्जाम जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो 200 में से आपको 100 नंबर लेकर आने, यानी कि सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए आप लोगों को पास आउट के लिए, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में। अगर आप लोगों के 50% मार्क्स हैं और आप क्वालिफाई हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा, एज अ रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, और वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। यानी कि जब तक आपका मतलब कि उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप नेक्स्ट टाइम जब भी वैकेंसीज निकलती हैं, आपके खुद के स्टेट में निकल रही हैं या अदर स्टेट में निकल रही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर निकलती हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखी जाती हैं, ठीक है। और आप न्यूज़पेपर के अलावा किसी मतलब एपीएस की ऑफिशियल साइट पे भी आप लोग रेगुलर देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर कार्ड है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, तो न्यूज़पेपर के अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अदर जो वेबसाइट्स है वहां पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स आते रहते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और अगर मैं बात करूं, एक फ्री जॉब अलर्ट करके एक ऐप तो नहीं, मतलब ऐप भी है वैसे, वो फ्री जॉब अलर्ट करके मतलब एक एप्लीकेशन है, वहां पर भी वैकेंसीज का पूरा मतलब वो नोटिफाई कर देते हैं कि वैकेंसीज निकली हैं। सबसे ज्यादा तो न्यूज़पेपर्स में देखी गई हैं। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं इन्फो टीचिंग के, तो सही है। नहीं जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो उस पर आप जुड़ जाएं, तो वहां पर आप लोगों को सारे अपडेट मिल जाएंगे। चैनल भी साथ साथ आप लोग कंटिन्यू कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों ही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फोकस वाली चीज बताऊंगी, एनसीईआरटी की बुक ले लो। आप लोगों को अदर कोई भी बुक नहीं पढ़नी है कि आपने किसी से सजेशन लिया कि भाई आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लो या किसी की भी बुक ले लो, तो नहीं। हालांकि मैंने जो लास्ट टू लास्ट ईयर थी वहां पर मैंने कुछ रिकमेंड की थी बुक, यहाँ से पढ़ सकते हो ऐसा नहीं है। बट इन्होंने इस बार जो चेंज किया है, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है कि सब कुछ जो आने वाला है वो एनसीईआरटी की बुक में से ही आएगा। 6 to 12 तक की जो भी बुक्स हैं वहां से आने वाला है, और कहीं से भी नहीं आने वाला पेपर आप लोगों का, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये यानी कि जो पीआरटी है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों ही कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा हम रिमाइंडर के तौर पे मैं बता देती हूँ कि इसका जो मतलब एक तरीके से 200 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के करंट अफेयर्स के, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के सीडीपी के। सीडीपी कह सकते हैं, इसमें आपकी पॉलिसीज भी आ जाती हैं, जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पॉलिसीज आ गई। पॉलिसीज के अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे एनईपी हो गया, हमारा एनईपी 2020 वाली पॉलिसी थी, आरटीई एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट इंक्लूड होते हैं सीडीपी में। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है 170 पोर्शन, 170 मार्क्स का जो रह गया है वो कहां से आएगा। तो भाई पीआरटी में तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के बाद है हमारा इंग्लिश और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को 170 मतलब कि मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर ये लोग डिवाइड करके देंगे। तो 3 पार्ट्स में आप लोगों का होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 3 पार्ट्स में आप लोगों का एग्जाम होगा, एक ही मतलब क्वेश्चन पेपर होगा ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से ये लोग ऐसे डिवाइड करके देंगे। तो ये हो गए टोटल हमारा 200 नंबर का पेपर हो जाएगा पीआरटी का। तो 170 आप लोगों के जो होंगे वो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी इनको कवर करेगा। और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक इन्होंने बताई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी बकायदा ये चीज लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक में से ही आएगा। अब पीआरटी के लिए आप लोगों को कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी की, तो आप लोगों को 1st to 5th की बुक फॉलो करनी है, ठीक है। और थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस भी देंगे ये लोग, तो 6 to 8 तक
की बुक फॉलो करनी है। तो ये आप लोगों को पीआरटी में करनी है, सिर्फ और सिर्फ पीआरटी के लेवल पर बता रही हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम टीजीटी की ओर। टीजीटी में भी सेम यही रहता है कि 10 क्वेश्चंस तो आप लोगों के करंट अफेयर्स के आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप लोगों के सीडीपी के आ जाएंगे, सीडीपी या जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब, ठीक है। और 170 जो रहेगा वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों का, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वटेवर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से 170 क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि बुक फॉलो करनी है एनसीईआरटी की, पर कहाँ से, 6th 7th 8th के लिए इन्होंने ये चीज बताई हुई है। 6th 7th 8th एक तरीके से इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। 9th और 10th में थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ना ज्यादा इजी ना ज्यादा डिफिकल्ट। और 11th 12th के जो रहेंगे वो थोड़े हायर लेवल के होंगे और कम ही देंगे। टीजीटी बेस में तो 11th 12th के क्वेश्चन कम ही डालेंगे, बट इन्होंने इस चीज को बताया है कि एनसीईआरटी के हिसाब से 6 से लेकर 12 तक हमारा इस तरीके से डिवाइड होगा टीजीटी में। तो एनसीईआरटी की बुक फॉलो यहाँ पर आप लोगों को करनी है, सिर्फ और सिर्फ 6th 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th। कोशिश करना 6th 7th 8th और 9th ये 4 क्लासेस ज्यादा मतलब कि फोकस करना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों का सोशल साइंस है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो 6th 7th 8th और 9th इन 4 क्लासेस की जो बुक है वो एज अ रिवीजन के तौर पर, प्रिपरेशन के तौर पर आप ज्यादा कवर करना सोशल साइंस में। तो 170 पोर्शन वहां से बनेगा आप लोगों का, जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और ये भी आप लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के हिसाब से डिवाइड रहता है, ठीक है। अब चलते हैं आप लोगों को मतलब पीजीटी के बारे में अभी और बता देती हूँ मैं। पीजीटी में भी सेम यही रहता है हमारा प्रोसेस कि 10 क्वेश्चंस आप लोगों के करंट अफेयर्स के आएंगे, 20 क्वेश्चंस आप लोगों के सीडीपी के आ जाते हैं और 170 क्वेश्चंस ये लोग इन्होंने साफ साफ बताया है कि 170 क्वेश्चन जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ये सबसे ज्यादा जो देंगे वो 9th और 10th क्लास का देंगे, जो एक तरीके से मॉडरेट लेवल पर होगा, और 11th और 12th का, ठीक है। तो 11th और 12th का सबसे ज्यादा करना है आप लोगों को सिलेबस, मतलब एज अ रिवीजन के तौर पर, और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से कर लीजिए और कहीं की बुक नहीं देखनी है। मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊंगी, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही इंक्लूड कराऊंगी, ताकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाए और हर चीज आप लोग अच्छे से कर सकें। अब जो मेन पॉइंट है मॉक टेस्ट का, भाई मॉक टेस्ट की रिवीजन मैं लेकर आ रही हूँ और टाइमिंग मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि 10 बजे हमारी लाइव क्लास होगी डेली। और ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को एवरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ किसी रीजन की वजह से, या कुछ और नेटवर्क इशू हो जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसके लिए मैं अपडेट कर देती हूँ ग्रुप में कि आज क्लास नहीं हो पाएगी, उसके हिसाब से मैं कोई सेशन कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। साथ के साथ क्विज वगैरह भी अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और कुछ टाइम पहले मैंने क्विज कंटिन्यू की थी, फिर मैंने बीच में गैप कर दिया था, तो अब फिर से हमारी क्विज स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस आप लोगों को कंटिन्यू करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप फॉलो कर लेंगे। तो वो चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि व्हाट्सएप जो चैनल है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो सिर्फ मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाऊंगी या पढ़ा रही हूँ अभी, वो सिर्फ हमारा हिंदी लिटरेचर है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स हिंदी लिटरेचर की तैयारी कर रहा है पीजीटी लेवल पर या टीजीटी लेवल पर, तो उनके लिए हिंदी लिटरेचर के लिए वो व्हाट्सएप चैनल है, तो वो ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर क्लासेस के अपडेट्स या जो भी कंटेंट है वो मैं अपडेट करती रहती हूँ वहां पर, ठीक है। और तो बस इतना ही मुझे एक रिमाइंडर के तौर पर देना था। क्लास 10 बजे होगी, रिमाइंडर आप लोगों को मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और कोशिश करना कि भाई ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स आए, रेगुलर ज्वाइन करें क्लास, और थोड़ा मजा आए पढ़ने में। और मैंने मतलब कि लाइव क्लासेस मेरी 2 साल पहले मैंने कंटिन्यू, 2 से 3 साल पहले बहुत कंटिन्यू की थी, रेगुलर बेसिस पर होती थी, और उन पुरानी क्लासों को देख देख कर मुझे बहुत सारी यादें मेरी ताजा हो जाती हैं। अब कुछ नया 2 से 3 सालों में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं। और उसके अलावा जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा हंसी मजाक करके, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, और कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, तो वो चीज आप लोगों को करनी है। आप लोगों के हेल्प के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। सो कंटिन्यू कीजिए, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू, ताकि मैं यूं ही क्लासेस लेकर आती रहूं आप लोगों के लिए। कीप लर्निंग।